हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब जो मैं आपके सामने बायोलॉजी का टॉपिक लाया हूँ वह टॉपिक है ह्यूमेन ओवम। इसी को ऊटीड भी कहते हैं। हिंदी हुआ मानव अंड, या इसी को ऊटीड भी कहते हैं। अब देखिए वास्तव में ऊटीड है क्या, ह्यूमन अंड है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में एक लिंगी जीव है। इसमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, और इसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वो लैंगिक प्रजनन होती है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होगा कि नर से नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है। तो यह जो ऊटीड है, ओवम है, यह क्या है, मादा युग्मक है। यानी यह मानव मादा युग्मक को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओवम या अंड कहते हैं। जैसे हम युग्मक की बात करते हैं तो युग्मक का तात्पर्य हो गया अर्धगुणित कोशिका से, मतलब इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया से होता है। अतः यह क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अतः यह क्या होते हैं, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम लोग एन से सूचित करते हैं। और इसमें जो गुणसूत्र का विन्यास होगा वो 22+X होगा। यानी ये पूछा जा सकता है कि मानव मादा में गुणसूत्र होते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, 22+X, 22+X होते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। ये डायग्राम हो गया स्ट्रक्चर ऑफ या ह्यूमन कहिए या डायरेक्ट लिख दीजिए फीमेल OVUM, और ब्रैकेट में ह्यूमन लिख लीजिए, मानव मादा के अंड की संरचना। हिंदी क्या हो गया, मानव मादा के अंड की संरचना। अब देखिए मानव मादा का जो अंड होता है ना वो लगभग गोलाकार होता है। अधिकांश किताब में लिख देता है ये गोलाकार संरचना है। अरे गोलाकार थोड़े है, ये लगभग गोलाकार है, गोलाकार प्रतीत होता है। इसका जो डायमीटर है ना, एवरेज डायमीटर 100, या जो यहाँ से यहाँ की बात करते हैं ये डायमीटर हुआ। इस डायमीटर कितना होता है, यह 100 माइक्रोन मीटर के लगभग होता है। ये 100 माइक्रोन मीटर के लगभग होता है। अब देखिए मानव जो अंड है इसका क्वालिटी अलग है। यह क्या है, अकवचीय है, यानी नन क्लिडोइक वैसे अंड को कहते हैं जिसके ऊपर कठोर आवरण नहीं होता। कठोर आवरण ऐसे समझिए, आप लोग अंडा खाते होंगे मुर्गियों का, तो अंडा के ऊपर से जो छिलका हटाते हो तो वो उसे को कवच कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये कवच मानव अंड में, मानव मादा अंड में नहीं होता, अतः इसे अकवचीय कहते हैं, नन क्लिडोइक कहते हैं। और दूसरा, इसमें पीतक भी नहीं होता। पीतक यॉल्क, पीले रंग का जो अंडा जब काटते हैं तो पीले रंग का जो भाग है वो यॉल्क है, तो वह यॉल्क इसमें नहीं होता है। अतः इसे क्या बोलते हैं, एलिशीथल, यानी अपीतकी। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि मानव का अंड होता है, आप टाइप देता है। आप ये अभी हम नहीं बताने जा रहे हैं कि अंड ये अपीतकी क्यों है या कोई दूसरा भी होता है, कि इसके बारे में हम अलग वीडियो आपको बना दे देंगे कि पीतक के आधार पर अंड का प्रकार, टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ यॉल्क। तो यॉल्क के आधार पे जब मैं एक का प्रकार बताऊंगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि एलिशीथल या अन्य प्रकार के जो अंड हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तब आते हैं एकदम इसका फुल जो स्ट्रक्चर पर। तो ये जो अंड है ये कहाँ बनेगा, ये अंड मादा युग्मक है। और युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, युग्मक का निर्माण जहाँ होता है उसे अंग्रेजी में गोनेड और हिंदी में जनद कहते हैं। तो यह मादा जनद में बनेगा। तो मादा जनद को क्या कहते हैं, मादा जनद को ओवरी कहते हैं। मादा जनद को ओवरी कहते हैं, अंडाशय में। यानी अंड का निर्माण कहाँ होगा, अंडाशय में होगा, मादा जनद अंडाशय में होगा। देखिए कई बार बच्चे याद करके आते हैं
डिफरेंसेशन के सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब याद करके तो उसके अलावे आते पर के क्या ये कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते कौन कौन, तो समसूत्री और अर्धसूत्री। अब स्टैंडर्ड 10 में टीचर पहला ही लाइन लिखाते हैं समसूत्री विभाजन सभी कायिक कोशिका में होती है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है। यहाँ तक बच्चे रट के आते, 10वां जब करके आते वो मेरे पास यहाँ तक रट के आते। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कायिक कोशिका किसे कहते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे कि आप में से एक भी शायद जवाब नहीं दोगे या एक आध को कोई जवाब दोगे। बता सकते हो? कोई बोलो। तुम बता सकते हो? या जो ऑनलाइन अभी देख रहे हो वो बता सकते हो? नहीं बता सकते कायिक किसे कहते, क्योंकि आपको बायोलॉजी का मतलब समझा दिया जाता है किसे रट के पास कर लोगे, इसको पढ़ोगे पास कर लोगे, आसान हो गया। बायोलॉजी आसान नहीं है, बायोलॉजी डिफिकल्ट है। क्योंकि देखो इंजीनियर बनने वाले की संख्या लाखों में होती है और डॉक्टर बनने वालों की संख्या हजारों में मात्र होती है, और वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री समान है। तो अंतर क्या है इंजीनियरिंग में मैथ और बायो में, इधर क्या है डॉक्टर में बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी आसान आता तो डॉक्टर बनने वालों की संख्या लाखों में होती। तो आसान नहीं है, बल्कि टीचर ने इसे चूँकि स्टेटमेंटल कुछ क्वेश्चन होते याद करवा दिया, बच्चा पास कर गया तो आसान समझता है। लेकिन उन्हें आपको जैसे नहीं पता है, कोई बता सकते हो? फिर एक बार बोल रहे जो जानते हो बाबू, जानते हो तो बताओ, गलत हो तो गलत, लेकिन जवाब दो, रिप्लाई दो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हो गया कि वहाँ पे आप केवल रट लेते हो बायोलॉजी को, लेकिन यहाँ पे जब मेरे बायोलॉजी हमें पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, हम समझाने पे बिलीव करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, ये जनन कोशिका अमरसूत्री विभाजन से होता है। और चूँकि यह क्रिया कहाँ हो रही है, अंडाशय में हो रही है, तो जनन कोशिका कहाँ पाई जाएगी, अंडाशय में। याद रखना, मादा में जनन कोशिका अंडाशय में, जबकि नर में जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। और वहीं जनन कोशिका अमरसूत्री विभाजन होती है। और उसको छोड़ के इवन टेस्टिस का भी अधिकांश कोशिका क्या होता है, कायिक कोशिका ही है। अंडाशय का भी अधिकांश कोशिका क्या है, कायिक कोशिका है। तो ये जनन कोशिका अमरसूत्री विभाजन से मादा में क्या होता है, अंड का निर्माण होता है। अब देखिए ये क्या है, 100 माइक्रोन मीटर व्यास का होता है और ये लगभग गोलाकार होता है। इसके सबसे बाहर के भाग को कोरोना रेडियाटा कहते हैं। देखो कोरोना अभी बड़ा फेमस सब चल रहा है, कोरोना रेडियाटा। देखो अभी कोरोना से तुम लोग त्रस्त हो, और कोरोना कोशिका बात कर रहे हैं, वायरस नहीं कर रहे हैं, ठीक। कोविड-19 बात नहीं करो, कोरोना कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, ये जो मानव मादा कांड है इसके बाहरी भागों को घेरे हुए जो छोटी छोटी ये जो फॉलिकल टाइप की संरचना देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा कहते हैं। कोरोना रेडियाटा के नीचे का स्तर जो होता है, या यूँ कहे तो कोरोना रेडियाटा जिस पे लगा होता है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं हिंदी मीडियम वाले को। और उसे देखोगे मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब देखिए जोना पेलुसिडा और इसका जो कोशिका द्रव्य है, किसका, अंड का जो कोशिका द्रव्य है, उसको घेरे हुए स्तर के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है। ये भाग देखिए, इस भाग में 2 छोटे छोटे, ये नंबर आप लिख देते, ये 2 छोटे छोटे पोलर बॉडी होते हैं। इसे इसमें क्या होते हैं, 2 छोटे छोटे पोलर बॉडी होते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ ध्रुवकाय कहते हैं। हिंदी में इसे ध्रुवकाय कहते हैं। और इसकी संख्या कितना है, 2 गो। ये कितना है, 2 गो होता है, ठीक। अब देखिए ये जो मैंने परिधि की ओर बनाया, लेकिन वास्तव में ये देखो, ये पूरे इस कोशिका द्रव्य में, मतलब अंड के अंदर जो द्रव्य है ना, पूरे में ये जो गोलाकार ये जो संरचना पाई जा रही है, जो खास करके हमने परिधि की ओर बना दिया था, अभी बीच में दिया हूँ, इसे क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये भाग क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। और ये निषेचन के वक्त बहुत बड़ा काम करता है। जिस समय हम रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन, तो उसमें इसकी क्रियाविधि बताएंगे कि बहुत बड़ा योगदान करता है। ये ओवरलैपिंग को रोक देता है। यही क्या करता है, एक शुक्राणु के बाद दूसरे शुक्राणु के अंदर प्रवेश करने से रोकता है।
और इसी में बीच बीच में बिखरे हुए क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब देखिए इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर में जो एक ये संरचना, ये जो बड़ा सा संरचना आप देख रहे हो ना, यही संरचना क्या है, न्यूक्लियस है। यही संरचना क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इसके केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव कहेंगे। केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे क्या कहें, केंद्रक द्रव, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलेंगे। ये पूरी संरचना न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड होती है। इसकी न्यूक्लियस क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, क्योंकि ये युग्मक है। और मैंने पहले ही बताया कि युग्मक जो होते हैं यानी गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होता है। और चूंकि ये मानव का अंड है, मानव का मादा युग्मक है, तो इसमें जो गुणसूत्रीय विन्यास मैंने बता दिया 22 + x, यानी टोटल कितना हो गया 22 + 1, यानी x को 1 मान लोगे तो ये कितना हो गया 23। इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होगी, यानी हैप्लॉइड होगी, ठीक। अब बात करते हैं इसके अंदर जो द्रव है, या जो द्रव है इसे कोशिका द्रव कहते हैं। लेकिन चूंकि ये किस में पाया जा रहा है, अंड में पाया जा रहा है। अंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं या ओटिट कहते हैं, तथा इसका नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ओप्लाज्म। यानी ये क्या है, अंड का साइटोप्लाज्म ही है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव ही है। लेकिन चूंकि अंड में पाया जा रहा है तो इसका नाम क्या दे दिया, ओप्लाज्म दे दिया, इसका नाम ओप्लाज्म रखा गया, ठीक। अब देखिए यह जो मेम्ब्रेन जो बना हुआ है ना, ये जो मेम्ब्रेन बना हुआ, इस मेम्ब्रेन को यानी जो क्या है, ओप्लाज्म को घेरे हुए, ये जो ओप्लाज्म को घेरे हुए जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उलीमा कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को उलीमा कहते हैं। हाँ यही होगा, ULLEMA। ये क्या है, इस पूरे मेम्ब्रेन को घेरे हुए संरचना क्या कहते हैं, उलीमा कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये छोटा सा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल ओवम, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फीमेल ओवम, यानी मानव मादा के अंड की संरचना। और इसमें देखिए ज़्यादा आपको कंसंट्रेट क्या होना है कि डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देखिए और भाग को पहचानिए, रटना नहीं है, इसे रटना नहीं है, आपको क्या करना है, डायग्राम को देखना है और इसके भाग को पहचानना है। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, तो कोरोना रेडियाटा कहते हैं। उसके नीचे का जो भाग एट में जिस पे कोरोना रेडियाटा लगा रहता है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। और जोना पेलुसिडा का जो आंतरिक स्तर है उसी को उलीमा कहते हैं। और उलीमा क्या करता है, अंड के साइटोप्लाज्म को घेरता है, जिसे ओप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में केंद्रक पाया जाता है जो कि हैप्लॉइड होता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 है। बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अंड को एनर्जी प्रदान करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल बड़ा सा गोलाकार संरचना चारों परिधि की ओर से आप जिसे देख रहे हैं, इस संरचना को कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब रही बात ये क्या है, ध्रुव का है, पोलर बॉडी है जो संख्या में 2 होता है। और ये कहाँ, जोना पेलुसिडा, मतलब ऊपर के लेयर और नीचे का जो उलीमा है ना, ये देखिए उलीमा, तो ये उलीमा और ये ऊपर वाला क्या हो गया, जोना पेलुसिडा, इसके बीच में जो जगह है उसमें क्या पाए जाते हैं, पोलर बॉडी पाए जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमने 2 टर्म लिखा है, यहाँ पे एक एनिमल पोड लिखा है और यहाँ पे वेजिटल पोड लिखा है। देखिए जैसे पृथ्वी को कहते हैं ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव का पोल होता है। उसी तरह से यहाँ पे इसके 2 भाग, जिस साइड में पोलर बॉडी पाए जाएंगे, जिस साइड में कहाँ क्या होगा, पोलर बॉडी होंगे, उस साइड को क्या कहेंगे, एनिमल पोल कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, जंतु ध्रुव कहते हैं, एनिमल पोल कहते हैं। और जिस साइड में इसके एनिमल पोल के ठीक विपरीत को क्या कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, वर्धी ध्रुव, वेजिटल मतलब वर्धी ध्रुव कहते हैं। इस तरह से ये क्या हुआ, मानव अंड की संरचना हुई, जिससे कि आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिएगा। आप स्क्रीनशॉट, जैसे वीडियो चला रहे हैं आपको डायग्राम समझने में दिक्कत होगी तो आप क्या करोगे, यूट्यूब को वहाँ पॉज कर दोगे और पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे, तो ये डायग्राम आपको एकदम साफ साफ नजर आएगी। और देखिए पहला ये डायग्राम है जिसमें मैंने कोशिश किया है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा, कि हिंदी मीडियम वाले को भी समस्या नहीं हो और इंग्लिश मीडियम वाले को भी समस्या नहीं हो। यदि आपको मेरा टॉपिक पढ़ाना
अच्छा लगा और यदि आप इसे समझते हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दाब के आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप आसानी से इस लॉकडाउन में घर बैठे आसानी से फुल बायोलॉजी टॉपिक को घर पे पढ़ सकते हो। धन्यवाद।